हेलो टू ऑल। यूनिट 5 हमने शुरू कर रखी है। 2 क्लासेस ली हैं इसकी हमने छोटी छोटी, और हमने लास्ट क्लास में किया था कि कोई एक ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ L है, गोल गोल घूमेगा तो इसकी रेडियस R हो जाएगी। एक हमने ऐसे फोर्स लगाया था इस पर, O इसका X पॉइंट ऑफ रोटेशन है। दूसरे केस में हमने कैसे फोर्स लगाया था, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था। और तीसरे केस में हमने फोर्स लगाया था इस डायरेक्शन में, ठीक है। और तीनों बार O पॉइंट के अलोंग घुमा था, रोटेट किया था। हमने कहा था कि हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क होगा फोर्स गुना में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस किस का, जिस पॉइंट के चारों ओर घूम रही है वहां से फोर्स का। अब फोर्स तो ये रहा, घूम रही है इस पॉइंट के चारों ओर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये सीधा हो गया 90 डिग्री पर। अब इस केस में फोर्स लग रहा है, ये रहा, घूम रही है इस पॉइंट के चारों ओर। अगर मैं ये डिस्टेंस लूं तो ये तो परपेंडिकुलर नहीं हुआ। आगे कहीं भी इसको मिलाऊं फोर्स के साथ तो भी परपेंडिकुलर नहीं हो रहा। तो हमारे पास क्या बन रहा है, एक तरीका, हमारे पास एक तरीका बन रहा है। हम इसे क्या करें, धीरे 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 पीछे करें और यहां से एक सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। अब हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस B हो गया, ये थीटा आ गया था, क्लियर। और इस केस में क्या था हमारे पास, इस केस में हम इस तरफ नहीं कर पाए थे, इसको हम इस तरफ कर देंगे। आगे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर। तो हमारे पास टॉर्क आ गया फोर्स गुणा में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो आगे। इस केस में हमारी बॉडी घूमी है, बॉडी ने रोटेशन किया है एंटी क्लॉकवाइज, किया है रोटेशन। इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, इसमें ऐसे घूमेगी, क्लॉकवाइज रोटेशन किया इस बार फोर्स में, क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमती है कोई बॉडी फोर्स की वजह से, तो टॉर्क कहलाता है पॉजिटिव। टॉर्क हो गया पॉजिटिव और टॉर्क हो गया नेगेटिव। तो हमारे इस तरह से हम टॉर्क की डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे लेंगे टॉर्क का एक और एक्सप्रेशन निकालते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब है इन द फॉर्म ऑफ IJ की वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। जो टॉर्क का इफेक्ट किस तरफ हो रहा है उसके बारे में भी बताए करें। चलिए थोड़ा बड़ा फिगर लेते हैं। हमने क्या किया है, एक पार्टिकल लिया है पॉइंट P पर, जो घूम रहा है किसके चारों ओर, ओरिजिन O के चारों ओर, ये अलोंग X एक्सिस, ये अलोंग Y एक्सिस। तो O से पॉइंट P का डिस्टेंस या पोजीशन वेक्टर है R। हमने क्या किया, इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया। इस फोर्स की वजह से क्या हुआ है, पॉइंट P से ये घूम के कहां पहुंच गया, पॉइंट Q पर पहुंच गया है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके, डेल्टा R डिस्टेंस ट्रेवल करके। तो आप कह सकते हैं O से Q तक का बन जाएगा आपके पास R प्लस डेल्टा R, बन गया। अगर P के कोऑर्डिनेट X Y है तो मान लीजिए ये यहां से यहां तक गया, अलोंग X एक्सिस के कोऑर्डिनेट हो गए X प्लस DX, Y प्लस DY। अब यहां तक करते हैं और एंगल है थीटा, ठीक है। कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास M rotating in XY plane।
around origin O. Let F is force acting on particle and it went from P coordinate xy to Q y plus dy to distance dr डेल्टा कह दीजिए। ठीक है, चले यहां तक ओके है। यही सारा काम किया हमने जो फिगर में बनाया है। तो अब इसको यहां से लेके यहां तक ले गए फोर्स लगाकर, तो स्मॉल वर्क, छोटा सा वर्क, स्मॉल वर्क इज इक्वल टू dw इज इक्वल टू F डेल्टा। अब फोर्स यहां लग रहा है फोर्स, तो फोर्स के भी दो कोऑर्डिनेट हो गए, एक इस तरफ अलोंग x एक्सिस हो गया Fx, और अलोंग y एक्सिस एक कोऑर्डिनेट हो गया फोर्स का Fy। ठीक है, देन फोर्स कैन बी रिटन एज Ifx प्लस JFy एंड डेल्टा R कैन बी रिटन एज अलोंग x एक्सिस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया dx, I dx प्लस अलोंग y एक्सिस J dy। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में रख देंगे dw इज इक्वल टू F डॉट डेल्टा R, Ifx प्लस JFy, डॉट प्रोडक्ट हो गया दोनों वेक्टर का, I dx प्लस J dy, डॉट प्रोडक्ट हो गया। डॉट प्रोडक्ट का सिंपल सा रूल, I की I वाले के साथ कर दिए, J की J वाले के साथ, dw आ गया I की I वाले के साथ, Fx dx J की J वाले के साथ Fy dy, स्टार इक्वेशन आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो सामान्य सी बात है। अब जरा एक नजर हम डालते हैं इस R पर, जो अलोंग x एक्सिस कितने का एंगल बना रखा है इसने, थीटा का एंगल बना रखा है। कितने का बना रखा है इसने एंगल, थीटा का। क्लियर है, तो हमें इसको इसके दो कोऑर्डिनेट करते हैं इस R के, करें जरा, देखते हैं के दो कोऑर्डिनेट करते हैं हम इस R के, ट्राई करते हैं। हमारे पास ये केस था शुरुआत में, देखिए O से पॉइंट P तक था R थीटा एंगल पर, तो इसका एक कोऑर्डिनेट हो गया अलोंग x एक्सिस x इज इक्वल टू R cos थीटा। इसके साथ 90 डिग्री पर एक कोऑर्डिनेट हो गया y एक्सिस के अलोंग y इज इक्वल टू R sin थीटा। दो कोऑर्डिनेट हो गए। नाउ स्प्लिट करो, स्प्लिट R in two coordinate, and x is equal to R cos थीटा। इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू थीटा, dx by d थीटा इज इक्वल टू cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो dx by d थीटा आ गया माइनस R साइन थीटा, और dx आ गया आपके पास माइनस R साइन थीटा d थीटा। आ गया, क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, ठीक है। ऐसे ही y इज इक्वल टू है R साइन थीटा, ये इसका कर दें dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू R यू का साइन थीटा का cos थीटा, dy इज इक्वल टू आ गया R cos थीटा d थीटा। जरा देखिए dx क्या है, माइनस R साइन थीटा डी थीटा। R साइन थीटा क्या है, y, तो R साइन थीटा की जगह क्या लिख दूं, y, तो dx आपका आ गया माइनस y डी थीटा। क्लियर?
और आर कॉस थीटा की जगह क्या लिख दूं, एक्स। डी वाई क्या आ गया आपके पास, एक्स डी थीटा। ये दोनों वैल्यू डी एक्स और डी वाई की किस में पुट कर दें, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 1, डी एक्स और डी वाई की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। चलिए करें पुट डी एक्स एंड डी वाई इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जैसे ही हम डी एक्स और डी वाई की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू था एफ एक्स डी एक्स की जगह आ गया माइनस वाई डी थीटा प्लस एफ वाई डी एक्स डी वाई की जगह आ गया एक्स डी थीटा। इसको हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसको लिख लिया पहले, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स और डी थीटा तो दोनों के साथ है, लिख दिया। क्लियर, बोलिए। एज डी डब्ल्यू वर्क इज इक्वल टू टॉ इंटू में डी थीटा। क्यों, इन लीनियर मोशन, लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है, वर्क होता है एफ डॉट डी एस, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अभी का हमने रोटेशनल मोशन में फोर्स का काम कौन करेगा, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। ठीक है, तो इससे कंपेयर करेंगे तो टॉर्क आ गया, ये फोर्स है अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और डिस्टेंस है अलोंग एक्स एक्सिस। तो टॉर्क क्या होगा, एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर मिलेगा, क्योंकि हमने कहा था ना टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर। यहाँ पे डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस है और फोर्स अलोंग वाई एक्सिस है, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस है, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस है। एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर, तो जेड इज इक्वल टू वर्क की जगह वर्क, डी थीटा की जगह डी थीटा, तो ये क्या आ गया, टॉर्क एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ये आ गया हमारे पास टॉर्क अलोंग जेड एक्सिस। अगर अपने को टॉर्क अलोंग एक्स एक्सिस लिखना हो तो ये बनेगा वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। अगर आपको टॉर्क अलोंग वाई एक्सिस लिखना हो तो ये बनेगा जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड। दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अलोंग विद द आई जे के या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग कैसे लगेगा। अगर इसी को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में करना चाहें, पोलर मतलब एग्जैक्ट फॉर्मूला, टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट करना चाहें तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। वही तरीका हमारे पास, ये लीजिए। अब वही लगाएंगे हम अपना, ज्यादा नहीं घुसेंगे। आप आर पर था पॉइंट पी, फोर्स लगा दिया था इस डायरेक्शन में एफ, यही था ना हमारा, ज्यादा कोई पंगा नहीं था एक्स वाई। अब क्या है हमारे पास, थीटा एंगल पे था। याद कीजिए इस पॉइंट के चारों ओर बॉडी घूम रही थी। हमें चाहिए पॉइंट ऑफ रोटेशन, इस पॉइंट के चारों ओर बॉडी घूम रही थी, यही था हमारे पास। इस पॉइंट के चारों ओर बॉडी घूम रही थी, आर वही था हमारा, यहां मास एम था, इसके कोऑर्डिनेट थे आपके पास एक्स वाई। ठीक है, इस पॉइंट के चारों ओर बॉडी घूम रही थी, इस पॉइंट के चारों ओर बॉडी घूम रही थी, तो इस पॉइंट से फोर्स की एक्शन, ये लाइन ऑफ इन दोनों के बीच का 90 डिग्री का डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस 90 डिग्री नहीं बना एंगल, तो तरीका क्या था हमारे पास, पीछे करो, लाइन ऑफ एक्शन को हमने पीछे किया। ठीक है, और यहां से क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये बन गया 90 डिग्री का एंगल, बन गया 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, क्लियर। अब 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो ये एंगल को हमने कह दिया फाई और इस एंगल को कह दिया मैंने अल्फा। ठीक है, क्लियर। चलिए, सपोज
line of action of force acting on a particle at P, पार्टिकल पॉइंट P पर था, उस पर फोर्स लग रहा था, इसकी लाइन ऑफ एक्शन मेक एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाती है, एंगल अल्फा बनाती है। ठीक है, तो एफ एक्स इस फोर्स का अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट क्या हो गया, अल्फा एंगल है, तो एफ कोस अल्फा, और इसके साथ 90 डिग्री पर क्या हो गया, एफ साइन अल्फा। यहां तक ओके है। ये फोर्स के पीछे एंगल बनता है अल्फा अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, दो कंपोनेंट होंगे, एक्स वाई के साथ क्या हो गया, कॉस अल्फा साइन अल्फा। एज ये हमें पता ही है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये हमें पता ही था। क्या करना है, पुट इन तो z इज इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, इसमें पुट कर दीजिए। इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू r cos थीटा, f की वैल्यू f साइन अल्फा, y की वैल्यू r साइन थीटा, f x की वैल्यू f cos अल्फा। ठीक है, क्लियर, बोलिए। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। टॉर्क अलोंग z एक्सिस इज इक्वल टू आर एफ, बाहर आ गया, साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कोस अल्फा साइन थीटा, ये आ गया आपके पास। टॉर्क क्या बन गया आपका, आर एफ साइन ऑफ, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी। टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन फाई। कैसे, यही ट्राइंगल देखिए अपनी, इस ट्राइंगल में अल्फा इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाई प्लस थीटा, तो यहां से क्या आ गया, अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू फाई। ठीक है, क्लियर। तो आपका क्या बन जाएगा, ये आर एफ साइन फाई को आप क्या लिख सकते हो, ए बी साइन फाई इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आ गया, बोलो। दिस इज एक्सप्रेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये एक्सप्रेशन किस में है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेशन है। अब इसी को देखो आप क्या लिखते हो, टो इज इक्वल टू आर एफ साइन फाई, या इसको आप लिख सकते हो ना ऐसे, एफ इंटू में आर साइन फाई। ठीक है, लिख सकते हैं। अब इसको ये आइए आप, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था एन, इन ट्रायंगल ओ पी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, बी कह दूं इसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कह दूं, परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। क्लियर, तो इज इक्वल टू, यहीं पे लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ओ पी एन, इन ट्राइंगल ओ पी एन, इसमें बी बटा आर इज इक्वल टू साइन फाई। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो बी बटा आर बराबर क्या आ गया, साइन फाई, एंड बी इज इक्वल टू आर साइन फाई। बी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आर साइन फाई, यही हो गया ना, यहां पुट कर दे। सो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है, तो दिस इज द रिलेशन ऑफ टॉर्क इन
पोलर कोऑर्डिनेट्स और लास्ट में वही निकल के आया है हमारे पास। चले, तो इस क्लास में इतना ही कीजिए। नेक्स्ट क्लास में इसको हम और आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।